गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसा कि आपको बताएं कि जो अपने इसमें बायो में जो यूनिट चल रही है, आपको पता ही है, वापस बार बार बता रहा हूँ मैं, फिर भी आपको पूरा कंटेक्ट हो जाना चाहिए पूरा। यूनिट जो थर्ड अपने सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो उसके अंदर जो चैप्टर है अपना 8वां 9वां और 10वां था, तो उसके अंदर जो अपना चैप्टर जो स्टार्ट किया है 8 नंबर का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और चैप्टर का नाम होता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन की इकाई कोशिका, ठीक है। इसके बारे में जैसे अपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है और इनको पढ़ने का बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। अपन बात करें कि नीट के हिसाब से बात करें, हालांकि अपन इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा है तो एनसीईआरटी से मैं ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। और जो चीज़ें आपको यहाँ मान लो दिखने में कोई दिक्कत है, बोल भी रहा हूँ मैं आपके साथ, सारी लाइनें एक एक लाइन आपको बोल के मैं बताऊँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लाइन डिस्कस करूँगा, लिख इसलिए रहा हूँ कि सारी चीज़ें टॉपिक है डिस्कस हो जाए अपने साथ में, ठीक है। तो नीट के अंदर ये सेल बायोलॉजी जो यूनिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब भी अपन को समय मिलेगा तब हम फिजिकली भी इसको अपन इसको टच करेंगे। तो ये नीट के अंदर इससे करीब 15 से 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखो, सेल बायोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण, जो जेनेटिक है, ये कुछ यूनिट्स होती है जो महत्वपूर्ण है, तो उनमें से एक सेल बायोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इनको पढ़ने का क्या तरीका होता है बच्चों, आप इनके सुंदर से नोट्स बनाओ एक एक लाइन को, और यही लाइनें जो होती है बार बार आपको याद रखनी पड़ती है। बस लाइनें यही है, थ्योरी होती है ये कि आपको याद रखना है, ये थ्योरी बात करें या इसकी खोज किसने की थी या इसमें क्या होता है, ये चीज़ यही है। एक बार याद कर लो चाहे 10 बार याद कर लो, आगे यही पढ़नी पड़ेगी आपको बार बार, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ें हैं। तो क्या है इसमें, अपन ने देखो बच्चों, अपन ने जो बात करी थी सेल बायोलॉजी वाली, जो अपनी यूनिट 8 नंबर की जो यूनिट चली, उसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो सेल्स उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद जो अपन ने डिस्कस किया था जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके बारे में डिस्कस किया। यूकैरियोटिक सेल्स के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो उसके अंदर अपन ने जो डिस्कस किया था, आपको पता होगा कि उसके अंदर अपने ऑर्गेनेल्स में क्या क्या पढ़ लिया आपने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसके बाद गोल्जी बॉडी पढ़ा, उसके बाद लाइसोसोम पढ़ा, उसके बाद अपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, उसके बाद प्लास्टिड पढ़ा, उसके बाद राइबोसोम, जो प्रीवियस करंट वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपने राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया था, टाइप ऑफ राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है अपना वो है यहाँ पे साइटोस्केलेटन, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, जो अन्य जो और जो इसमें सेल्स के अंदर जो अवयव पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं सेल्स के अंदर, उनमें से एक और आता है, ये आता है बच्चों साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन जो एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है, बहुत ही 2 लाइनें दी हुई है। और कुछ जैसे आगे की जो चीज़ें माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह नहीं दी गई, उसके बारे में मैंने शॉर्ट नोट तैयार किए हैं, बनाए हैं, आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जैसे बात करें बच्चों कि साइटो का मतलब क्या होता है, आपको पता है, कोशिका, ठीक है, ठीक है। साइटो साइटो मतलब रिलेटेड टू सेल, ठीक है। एंड स्केलेटन, स्केलेटन मीन्स का कंकाल, जैसे जो अपना जो कंकाल होता है ना स्केलेटन, उस प्रकार का कंकाल। तो इसमें भी क्या होता है, एक फ्रेमवर्क पाया जाता है, एक जो होता है एक नेटवर्क पाया जाता है, एक रेटिकुलेट नेटवर्क पाया जाता है प्रोटीन स्ट्रक्चर से बना हुआ, ठीक है। उसी को क्या साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो देखो, ए नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस, ए नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस, किस पर फिलामेंटस है और बना हुआ किसी प्रोटीन से बना, प्रोटीनियस इन नेचर, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इज कलेक्टिवली रेफर टू एज साइटोस्केलेटन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। क्या कहने का क्या मतलब है, इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि एक प्रोटीनियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीनियस फिलामेंटल स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होती है, ए प्रोटीनियस फिलामेंटल स्ट्रक्चर, ए नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, या पर ऐसे बात सकते हैं, प्रोटीनियस फिलामेंटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर टू एज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब क्या हो गया कि जो ये सेल है, ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर क्या है कि इस प्रकार से नेटवर्क पाया जाता है, इस प्रकार से ये नेटवर्क पाया जाता है। ये किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, फिलामेंटस होता है, फिलामेंट है, देखो ये फिलामेंटस नेटवर्क है। इसी को साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, जैसे अपने अंदर बॉडी की जो शेप साइज को रेगुलेट करने के लिए जो अपना स्केलेटन, उसी प्रकार से ये भी क्या होता है, सेल की शेप को, साइज को बनाए रखने में, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, इसलिए
एक स्केलेटन कार्य करता है, साइटोस्केलेटन कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें अब बात करते हैं बच्चों भाई इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन है तो साइटोस्केलेटन होगा तो उसके फंक्शन भी होंगे। तो फंक्शन क्या क्या है इसके, क्या क्या कर सकता है, देखो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, सेल को। इट्स प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सेल को क्या करेगा, मैकेनिकल मतलब मजबूत प्रदान करता है, ठीक है। मजबूत मतलब कोलेप्स होने से बचाता है उसको, ठीक है। बाहर से कोई इंजरी होती है, कोई शॉक लगता है तो उसको एब्जॉर्व करने में, या जो इसके इंटरनल जो ऑर्गेनल्स है उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो क्या करती है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब गति, मूवमेंट में भी हेल्प करता है सेल की। कई बार क्या होता है, कुछ इससे स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी जो क्या होगी, इससे जो होगी सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, मूवमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इट्स आल्सो हेल्प इन द प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल, ठीक है। ये क्या करेगी, मोटिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। सेल की जो शेप है, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ठीक है। सेल की जो शेप, जैसे मैंने बताया इस एंडोस्केलेटन की कार्य करता है, सेल के अंदर स्केलेटन की समान कार्य करता है। तो ये क्या करता है, सेल की स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, उसको भी बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। उस सेल की जो मेंटेनेंस होती है उसको भी क्या होता है, ये बनाने में मदद करता है, या उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, शेप को जो होता है उसको रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये बच्चों थी अपने साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। ये बातें अपने जो डिस्कस की है साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, एक फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कलेक्टिवली रेफर्ड, इनको क्या बोलेंगे, इन जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स के अंदर जो प्रोटीनस, जो फिलामेंटस जो प्रोटीनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन बोला है, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन, जिसको एक जीवद्रीय या कोशिका द्रव्य पिंजर या कोशिका द्रव्य कंकाल बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, इस प्रकार से इसको परिभाषित किया है। फिर अपन इसकी कार्य की बात की थी, इस प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है, ये क्या कहता है, मोटिलिटी का हेल्प करता है सेल की। इसके बाद इट्स मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल की जो मेंटेनेंस होती है, ठीक है, मेंटेनेंस होती है उसको मेंटेनेंस शेप, ठीक है, शेप की जो मेंटेनेंस होती है बना के रखता है, वापस मान लो कोलेप्स हो गया तो उसको वापस फैलाना, है ना। इस प्रकार से मेंटेनेंस में भी मदद करता है। अब आगे का जो बच्चों इसके अंदर टॉपिक आता है जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखा लेकिन कई बार क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं, तो इसलिए अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल की। माइक्रोट्यूब्यूल जैसे किस नाम से बने थे, माइक्रो का मतलब क्या होता है आपको पता है, माइक्रो प्लस ट्यूब्यूल से बनी है, ये जो नाम है ये माइक्रो प्लस ट्यूब्यूल से बनी है, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। माइक्रो प्लस ट्यूब्यूल, क्या माइक्रोट्यूब्यूल इससे बनी है। तो माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, ट्यूब्यूल का मतलब नलिकाकार संरचना, ठीक है। माइक्रो का मतलब बहुत जो सूक्ष्म या माइनर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब्यूल का मतलब हो गया ट्यूब, और माइक्रो का मतलब आपको पता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो नाम बना हुआ है ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये क्या होता है और ये भी क्या होते हैं, जो अपने साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, वो डिस्कवर्ड, है ना। सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, कहाँ की थी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि डी रोबर्टिस एंड फ्रांची फर्स्ट शो देम इन द एनिमल सेल। याद रखना, यहाँ पे एनिमल सेल की बात करते हैं तो डी रोबर्टिस और फ्रांची जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इनको कहाँ देखा था, एनिमल सेल्स के अंदर देखा था। कहाँ देखा था, उनको एनिमल सेल्स के अंदर देखा। और पोर्टर ने उनको कहाँ पे देखा था, जो प्लांट सेल्स होती है उनके अंदर देखा था, किसी प्लांट सेल के अंदर। पोर्टर ने उनको कहाँ देखा था, पोर्टर ने उनको सबसे पहले कहाँ देखा था, उनको पोर्टर ने उनको कहाँ देखा, प्लांट सेल के अंदर देखा था।
और डी रॉबर्टिस ए फ्रांची ने उनको कहाँ देखा था, डी रॉबर्टिस ए फ्रांची ने उनको कहाँ देखा था सबसे पहले बच्चों, उनको एनिमल सेल्स के अंदर। याद पूछ आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इन एनिमल सेल्स बाय, नीचे ऑप्शन आएंगे आपको, डी रॉबर्टिस एंड फोर्टिस, पोर्टर एंड नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से आपको दोनों का जो लिखना क्या लिखोगे कि इनकी जो खोज की थी डी रॉबर्टिस एवं फ्रांची ने की थी। किसने की थी, डी रॉबर्टिस एवं फ्रांची ने की थी। इसके बाद और पोर्टर ने कहाँ की थी बच्चों, प्लांट सेल के अंदर की थी, प्लांट सेल के अंदर की थी। तो दोनों की बात होगी, इसने तो देख लिया डी रॉबर्टिस फ्रांची ने तो एनिमल सेल्स के अंदर देख लिया इसको माइक्रोट्यूब्यूल को, और पोर्टर ने कहाँ पे देखा, प्लांट सेल के अंदर देखा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत टाइप ऑफ जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके बारे में डिस्कस कर ली, डिस्कवरी होगी किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल की। इसका मतलब दोनों के अंदर ये जो होती है माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, अपन इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं वो अपन बात करते हैं भाई, इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो देखो क्या है, तो इसमें क्या होता है कि प्रोकैरियोट सेल इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल स्फेरिकल गोल tubular tube-like unbranched hollow and 25 nanometer diameter structure are found। कितनी 25 नैनोमीटर डायमीटर की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, these are called microtubule। these are called microtubule। अपन ने क्या चीज़ डिस्कस की है बच्चों, अपन ने जो डिस्कस करी है वो ये करिए, मैं बता रहा हूँ, इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले तो किसके प्रोटोप्लाज्म की बात चल रही है, यूकैरियोटिक सेल की। इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल स्फेरिकल ट्यूबुलर, स्फेरिकल मतलब गोल, ट्यूबुलर मतलब क्या, ट्यूबलाइक, अनब्रांचड जिसकी कोई ब्रांच ना हो, ठीक है, स्फेरिकल ट्यूबुलर अनब्रांच्ड होलो एंड 25 नैनोमीटर डायमीटर, 25 नैनोमीटर डायमीटर स्ट्रक्चर आर फाउंड, दीज आर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कहा देखो, इसमें यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, ये है सेल और ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, एंड दिस इज प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म है। तो ये क्या कह रहा है कि ये मान लो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक ही क्या होती है, स्फेरिकल मतलब ये गोल, देखो इस प्रकार से गोल। ठीक है, बड़ी बना के बता रहा हूँ, इतनी बड़ी नहीं होती है, मैं आपको समझाने के साथ बता रहा हूँ, है ना। इसमें बहुत सारी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है, मैं तो ये आपको आइडिया बता रहा हूँ इस प्रकार को, इसमें कि सेल्स के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, स्फेरिकल है, ट्यूबुलर है, अनब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, होलो, अंदर से देखो, अंदर से पूरी होलो कैविटी है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना, 25 नैनोमीटर का डायमीटर की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, एम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर थी वो पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्म में। किसके प्रोटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल्स, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। फिर बात आती है माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है दो प्रकार की सब यूनिट से मिलकर, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म फ्रॉम द टू टाइप ऑफ सब यूनिट, वन इज एल्फा सब यूनिट एंड सेकेंड इज बीटा सब यूनिट। ठीक है, एल्फा सब यूनिट इज मेड अप ऑफ एल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा सब यूनिट मेड अप ऑफ बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो क्या बताने जा रहा हूँ मैं माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म फ्रॉम टू टाइप ऑफ सब यूनिट, कितने सब यूनिट से बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल कितनी प्रकार के सब यूनिट से, माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म फ्रॉम टू टाइप ऑफ सब यूनिट, दो प्रकार की सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल दो प्रकार की सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, वो होती है एल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। दीज सब यूनिट अरेंज इन स्पाइरल एंड फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो सब यूनिट्स होती है स्पाइरली अरेंज होती है और क्या बनाती है, माइक्रोट्यूब्यूल बनाती है। कैसे बनाती है देखो, ध्यान देना, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ।
प्रकार से होती है ट्यूबुलर, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, दो प्रकार की सब यूनिट्स पाई जाती है। एक देखो, ये मैंने जो राउंड राउंड करके ये 13 यूनिट्स बनाई है यहाँ पर, ये जो 13 राउंड्स बनाए हैं यहाँ पे, 13 यूनिट्स बनाई है। ये एक सर्किल के अंदर 13 होती है, 13 होती है। ठीक है, तो ये मैंने तो ये एक है, ये एक सब यूनिट है। ये जो राउंड हो रहा है एक सब यूनिट का हो रहा है। इसको क्या बोल रहे, मान लो बीटा ट्यूबुलिन है, बीटा ट्यूबुलिन। इसके बाद जो नेक्स्ट जो राउंड होगा इसी प्रकार से अंदर से दिखेगा ये इस प्रकार से, ये दूसरा राउंड, ये क्या हो जाएगा, एल्फा ट्यूबुलिन। ठीक है, इस प्रकार से वापस बीटा ट्यूबुलिन, वापस एल्फा ट्यूबुलिन, वापस बीटा ट्यूबुलिन, वापस एल्फा ट्यूबुलिन, ठीक है, वापस बीटा ट्यूबुलिन। आप समझ गए होंगे, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे आप, मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से देखो, मेरे कहने का मतलब है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ये दो प्रकार की सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म फ्रॉम टू टाइप ऑफ सब यूनिट्स। ठीक है, एल्फा एंड बीटा सब यूनिट। ये जो ग्रीन वाली दिखा रहा है ये सर्किल है, ये एल्फा बीटा, मान लो बीटा सब यूनिट है, और रेड वाली एल्फा सब यूनिट है। ठीक है, जो एल्फा बीटा सब यूनिट बीटा ट्यूबुलिन से होती है, मतलब बीटा ट्यूबुलिन होती है, और एल्फा सब यूनिट होती है एल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से स्पाइरली अरेंज होती है। इस प्रकार से देखो, दीज आर अरेंज स्पाइरली एंड फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल। एक चक्कर किसका हो जाएगा, एल्फा ट्यूब्यूल का, फिर अगला चक्कर किसका हो जाएगा, बीटा ट्यूब्यूल का, फिर अगला चक्कर किसका, एल्फा ट्यूब्यूल का, फिर अगला चक्कर बीटा ट्यूब्यूल का। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना के ये एल्फा और बीटा ट्यूब्यूल स्पाइरली अरेंज होती है। इस प्रकार से एक चक्कर इसका, फिर एक चक्कर उसका, एक चक्कर इसका, एक चक्कर उसका, इस प्रकार स्पाइरली अरेंज होके, है ना, स्पाइरली अरेंज होके क्या बनाती है, ये स्पाइरली अरेंज होके माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, एक चीज और याद रखना, देखो यहाँ पे लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म फ्रॉम टू टाइप ऑफ सब यूनिट। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म फ्रॉम टू टाइप ऑफ सब यूनिट कॉल्ड एल्फा बीटा सब यूनिट। ये एल्फा सब यूनिट, ये बीटा सब यूनिट। ठीक है, दीज सब यूनिट अरेंज इन स्पाइरल, दीज सब यूनिट अरेंज इन स्पाइरल। देखो मैंने बताया स्पाइरल में, इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें दे अरेंज इन स्पाइरल एंड फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल। देर आर 13 सबयूनिट इन वन सर्किल। ठीक है, अपने इसको सेक्शन काटते हैं, मान लो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, यदि इसका अपने यहाँ सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी, देखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब एक राउंड के अंदर कितनी होती है, 13 सब यूनिट्स होती है। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, देखो इस प्रकार से मैंने इसमें 13 ही बनाया, आप गिन लेना चाहिए। इसमें ये जो राउंड हो रहा है इसका बीटा सब यूनिट का, इसके अंदर जो ये सब यूनिट्स है इसकी, ठीक है, इसके अंदर जो ये यूनिट्स है, ठीक है, वो कितनी है, 13 है, 13 है। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देर आर 13 सब यूनिट इन वन साइकिल। ठीक है, एक साइकिल के अंदर कितनी सब यूनिट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये सब यूनिट्स है। दो प्रकार की सब यूनिट से मिलकर बनती है, एक तो एल्फा सब यूनिट, एक बीटा सब यूनिट होती है। ठीक है, और एक साइकिल जो बनता है, चाहे एल्फा सब यूनिट का बनो चाहे बीटा सब यूनिट का बनो, वो कितनी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 13 सब यूनिट। देखो यहाँ 13। ठीक है, जैसे अपन यहाँ सामने से देखें, इसको सामने से देखेंगे तो सामने की कितने दिखेगी, 13 दिखेगी। ठीक है, 13 दिखेगी, तो 13 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, दीज सब यूनिट आर, देखो ये कौन कौन सब यूनिट है, वापस अपन लिखा है, दीज सब यूनिट्स आर एल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन विच पॉलीमराइज टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल। वो क्या होती है, पॉलीमराइज जो किसका, माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करती है, विच पॉलीमराइज टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये पॉलीमराइज जो किसका निर्माण करती है बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करती है। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों बात करते हैं इसके अंदर
फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं भाई। फंक्शन क्या क्या है माइक्रोट्यूब्यूल के, भाई ये काम क्या करते हैं। चलो माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है, इसका काम क्या है, ठीक है, काम क्या आती है माइक्रोट्यूब्यूल, जो इसका फंक्शन क्या है स्ट्रक्चर मैंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म में ऑफ द सेल जो यूकेरियोटिक सेल्स उसमें प्रेजेंट होती है। ये कार्य क्या है, देखो कार्य क्या क्या है, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, जो ये अपन ने पढ़ा था, इसका जो निर्माण होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है साइटोस्केलेटन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किससे होता है, साइटोस्केलेटन का जो कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों वो किससे होता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। जो अपन ने पढ़ा है ऊपर साइटोस्केलेटन, जो साइटोस्केलेटन का जो निर्माण हो रहा है, इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है साइटोस्केलेटन और किससे हो रहा है, वो माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। किससे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से। इसलिए मैंने माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे डिस्कस किया, एनसीईआरटी माइक्रोट्यूब्यूल कहीं पे नाम नहीं दे रखा है, ठीक है, इसलिए। तो इसको साइटोस्केलेटन जो स्केलेटन बन रहा है ना अंदर, ये ट्यूब्यूल जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर से बनता है, फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर से बनता है, ये किससे होती है, ये क्या होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ही होती है, ठीक है, जो फिलामेंटस या रेटिकुलेट फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है बच्चों, अपन सेल डिवीजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन के समय, ठीक है, जो क्या होता है सेल डिवीजन के समय डिवाइड होकर अपोजिट पोल पे चला जाता है, वहाँ से स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं जो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ जो अट्रैक्ट करता है, तो ये सेंट्रोसोम ये जो होता है जो एनिमल सेल्स के अंदर जो पाया जाता है ये, ठीक है। और तो ये इसका जो निर्माण होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, सेंट्रोसोम की बात करें, सेंट्रोसोम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी किससे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से ही होता है। याद रखना एनिमल सेल्स के अंदर ही पाया जाता है ये, ठीक है। इसके बाद बात है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर इन द सेल डिवीजन। जैसे मैंने बताया अभी कि जो सेंट्रोसोम है उसका जो निर्माण होता है, उसके जो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रोसोम जो दूसरा ये ना, दूसरा जैसे सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल इसी से बने होते हैं। दूसरी मैं बात करूँ स्पिंडल फाइबर, जब सेल का डिवीजन होता है बच्चों, जिसके अपन आगे पढ़ेंगे कि जैसे इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, मेटाप्लेट पे इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, इस प्रकार से मेटाप्लेट होती है सेल डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेंट्रोसोम है, तो इससे क्या होता है, इस प्रकार से ये स्पिंडल फाइबर जो अरेंज होते हैं, ये स्पिंडल जो फाइबर जो बने होते हैं, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर जो बने हुए होते हैं बच्चों, ये स्पिंडल फाइबर किससे बने, तो माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया। जो अपन बात करते हैं कुछ जैसे ये जैसे अपन बात करते हैं जो एलगी वगैरह होते हैं, जो उनके जो स्पोर्ट्स होते हैं, तो उनके अंदर जो मूवमेंट के लिए जो पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये जो फ्लैजिला और जो सीलिया होते हैं, तो इनका जो अपन बात करें जो लोअर टाइप ऑफ जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट के लिए जो फ्लैजिला, ठीक है, और जो सीलिया पाए जाते हैं, उनका जो निर्माण होता है या उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी किससे होता है बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल से ही होता है। तो बच्चों ये आज की कक्षा के अंदर जो अपन ने बात करी वो बात थी आपके साइटोस्केलेटन और माइक्रोट्यूब्यूल की। आगे कक्षा के अंदर और जो होगा इससे जो जैसे बात करें सीलिया और फ्लैजिला उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के कक्षा में था वो।